में 5 कोष हैं, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष। जब तक शरीर हिलता डुलता है, कुर्सी पे बैठे हुए हैं अथवा कोई दूसरा आसन लगा लिया, यूं बैठ रहे, ऐसे बैठ रहे, इसका मतलब ये है आप अन्नमय कोष में घूम रहे हैं, पत्थर के ऊपर झुक रहे हैं, पत्थर के ऊपर माथा टेक रहे हैं, ये सब अन्नमय कोष की एक्टिविटी है। अन्नमय कोष से जब तक आप अलग नहीं हुए ईश्वर से जुड़ ही नहीं सकते। ईश्वर तो वहाँ पर है जहाँ आत्मा और परमात्मा के बीच में कुछ भी नहीं हो। महर्षि पतंजलि इसलिए पहला सूत्र देते हैं, योग सत्यवित्त निरोधा। परमात्मा और जीवात्मा के बीच में जो बाधा है वो केवल प्रकृति है। ईश्वर, जीव और प्रकृति 3 पदार्थ नित्य हैं। ऋषि दयानंद कहते हैं 3 पदार्थ नित्य हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। हमारा जीवात्मा जो है वो प्रकृति की तरफ झुका रहता है, ईश्वर से उससे मिलना नहीं। और ये पत्थर पूजा जितने भी हैं ये सब प्रकृति से निर्मित चीजें हैं। संसार इतना चकाचौंध में दिखाई दे रहा है, सारा प्रकृति से बना हुआ है। जो चित्त है, हमारा बुद्धि है, वो सत्व प्रधान है, और जो हमारी इंद्रियां हैं, मन है, ये सब रजोगुण और तमोगुण के कारण उसमें बढ़ जाती है। तो इसलिए वो कहते हैं कि जब आसन लग जाए तो आप शरीर से अलग हो जाओ। आसन जब आपने लगा लिया, अब शरीर का आप ध्यान छोड़ना है, आपको शरीर से बिल्कुल अलग हो जाए। शरीर की कोई चिंता नहीं, क्योंकि तिपाया बन चुका, ये हिलेगा डुलेगा नहीं, ये गिरेगा नहीं। तिपाया कभी गिरता नहीं, चौपाया गिर जाता है। तो ये हुआ अन्नमय कोष। अन्नमय कोष के बाद में है प्राणमय कोष। अब प्राणमय कोष से भी बाहर जाना है। भौतिक संसार से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। वो कहते हैं प्राणमय कोष से भी अलग हो जाओ, तो इसके लिए उन्होंने प्राणायाम बताया। ऋषि दयानंद कहते हैं, ऋषि दयानंद ने जो संध्या लिखी है, वैदिक संध्या, ओम शन्नो देवी विष्टे आपो ओम पीते संयोर विस्तुपंतु, यहाँ से लेकर के और पूरा ये योग है। इसकी कभी समय मिला है तो व्याख्या करेंगे। तो इसमें वो प्राणायाम मंत्र लाते हैं और कहते हैं कि कम से कम 3 और अधिक से अधिक 21 प्राणायाम करें। तो कम से कम 3 प्राणायाम हम कर लें। 3 प्राणायाम करते क्या होगा कि हमारी जो प्राणों की गति है, जो श्वास की गति है, वो कंट्रोल होने लगी। फिर प्राण हम ईश्वर पर छोड़ देंगे। प्राणों से मुक्त नहीं हो सकते। प्राण तो उसी दिन शरीर से निकलते हैं जिस दिन जीवात्मा निकलता है। लेकिन ईश्वर की कृपा और दया देखिए कि आप ध्यान में मग्न हैं और प्राण चल रहे हैं, आप सो रहे हैं, प्राण चल रहे हैं, आप सुषुप्ति अवस्था में, आपको पूरे संसार का कुछ भी ध्यान नहीं है और प्राण आपके चल रहे हैं। महर्षि कपिल कहते हैं, सुषुप्ति समाधि मोक्षे से ब्रह्मरूपता। सुषुप्ति, समाधि और मोक्ष में ब्रह्मरूपता होती है। कितना अच्छा सूत्र दिया महर्षि कपिल ने, उस समय बता दिया। महर्षि पतंजलि ने बाद में योग दर्शन लिखा, और आज का समय आया हम तो योग दर्शन से भी दूर हो गए। योग दर्शन के भी सूत्र कौन पढ़े? तो मोहनचंद जी जो बात कर रहे थे सत्यार्थ प्रकाश की, 5000 वर्षों के पश्चात एक ऋषि इस धरती पर आया। पहले कभी जैमिनी ऋषि हुए थे, व्यास ऋषि हुए थे, और हजारों ऋषि हुए। ऋषि दयानंद कहते हैं ब्रह्मा से लेकर जैमिनी ऋषि पर्यंत जो ऋषियों के मंतव्य हैं उसको मैं ज्यों का त्यों मानता हूँ। हम लोग कहते हैं कि ऋषि दयानंद सनातन धर्म को नहीं मानते थे। सनातन धर्म ही नहीं है क्या? संतोषी माता सनातन धर्म है क्या? साईं बाबा सनातन धर्म हो गया? जो ऋषि दयानंद कहते हैं कि ब्रह्मा जो पहला ऋषि हुआ इस सृष्टि का, और उनसे पहले जो अंतिम ऋषि हुए थे जैमिनी ऋषि, महाभारत के समय में जो व्यास ऋषि के शिष्य थे, वो कहते हैं वहाँ तक के जो ऋषि हजारों की संख्या में हुए हैं, उनके मत को मैं ज्यों का त्यों मानता हूँ, क्योंकि वो वेदानुकूल है। और ऋषि दयानंद चूंकि योगाभ्यासी थे, इसीलिए उन्होंने सत्य को जान लिया था, और उस सत्य को जान करके ही सत्यार्थ प्रकाश में लिखा। तो मैं बता रहा था योग दर्शन में कि जब इस तरह से हमने आसन लगा लिया, प्राणायाम कर लिया, यम नियम आसन प्राणायाम, प्राणायाम से करने पर हमारे प्राण जो है वो
बस में होंगे। और इसके पश्चात प्रत्याहार, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। हमको इन कोशों से अलग हटना है तो आनंदमय कोश में समाधि में पहुंचते हैं। और हम लोग क्या करने लग गए थे कि उस आनंदमय कोश को तो भूल गए, विज्ञानमय कोश भी भूला, मनोमय कोश भी भूल गए, और प्राणमय कोश प्राणायाम ये तो रामदेव जी ने सिखा दिया। केवल अन्नमय कोश में तालियां ही तालियां बजाते थे और पत्थरों पे सिर पटकते थे। ऋषि दयानंद कहते हैं शरीर से तो अलग हो जाओ, प्राण से भी अलग हो, मनोमय कोश, मन की हलचल भी रोक दो। तो इसके लिए बताया प्रत्याहार। प्रत्याहार का आहार भोजन, उल्टा इंद्रियां हमारी बाहर की तरफ जाती हैं, आंखें अच्छा देखना चाहती हैं, कान कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं, जिह्वा कुछ समोसा खाना चाहती है। इस तरह से पांचों ज्ञान इंद्रियों का अलग अलग है। महर्षि पतंजलि कहते हैं बाहर से रोको उनको। जब तक आपकी इंद्रियां बाहर जा रही हैं आप कहाँ बैठ पाओगे, पहले समोसा खा लो बैठ के। बाहर से जब रोक दिया, प्रत्याहार उल्टा अंदर की तरफ, अशुभ विचारों को छोड़ दो, शुभ विचार में आ जाओ। और उसके बाद ईश्वर का चिंतन, जो ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के पहले और दूसरे नियमों में बताया। कितने ऊंचे ऋषि थे, वो ऋषि थे, समाधि लगाया करते थे, ऐसे वैसे ऋषि नहीं थे। वो उस समय के ऋषि थे जो अग्निवायु और आदित्यांगिरा जैसे ऋषि थे। उस काल का ऋषि धरती पे आ गया अभी 5000 साल पहले, लोगों पहचान नहीं पाया। पहचानते कैसे? क्योंकि हम तो भौतिकवाद की चकाचौंध में थे। इसलिए कई बार मोहनचंद जी एक भजन सुनाया करते हैं, मैं तुमको पहचान न पाया। किसको? ऋषि को भी नहीं पहचान पाया और ईश्वर को भी नहीं पहचान पाया। तो ये प्रत्याहार में बाह्य विषय तो रोक दिए, अब अंदर की तरफ ईश्वर का चिंतन शुरू हो जाएगा। ईश्वर का जब चिंतन शुरू, तो दूसरे नियम में ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। स्वामी सतपति जी महाराज कहा करते थे, इनमें एक गुण को ले लो और मौन हो जाओ, थोड़ी देर तक उसी पर चिंतन करते रहो, 5 मिनट तक। इस तरह से सारे गुणों का चिंतन करो, तब आपका ये बहिरंग योग पूरा होगा। बहिरंग योग जब पूरा हुआ तो मनमय कोश पर नियंत्रण हो गया, मन हमारा बस में हो गया। अब इसके आगे है अंतरंग योग, वो है धारणा, ध्यान, समाधि। उसके लिए भी समय नहीं है, तो उसमें विज्ञानमय कोश से भी अलग होकर के फिर हम आनंदमय कोश में प्रवेश करते हैं। तो ये फिर कभी समय मिलने पर इसकी चर्चा करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।